यहाँ पर श्रीलंका को $900 मिलियन के वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। बाकी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। 7 से लेकर के 9 जनवरी तक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो हर बार की तरह इस बार इसका 9वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये हुआ है असम के गुवाहाटी शहर में। BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? यानी कि अंडर 19 लेवल पर दुनिया की सबसे महान बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तस्नीम मीर। तो तस्नीम मीर जो कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स की इवेंट में दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बन गई हैं। जनवरी 2022 में निम्न में से किसने मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया? तो भारत के दो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हाल ही में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया गया है और इनको रवाना किया भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में ये जो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया गया है, ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से शुरू होती हैं और फिर असम में एंटर करती हैं और उसके बाद ये मणिपुर के जिरीबाम तक जाती हैं। 12 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के अंदर 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। ये जो नए मेडिकल कॉलेज हैं तमिलनाडु के अलग अलग 11 जिलों में बनाए गए हैं, जिनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसको जीत लिया इस बार शाइलिन फोर्ड ने, और शाइलिन फोर्ड जो है ये है अमेरिका से। इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था नवदीप कौर ने, और नवदीप कौर ने भी यहाँ पर एक अवार्ड जीता है और वो है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने इनमें से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिन्यू बाय जो है ये भारत की एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर राजकुमार राव को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजकुमार राव। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने निवेशकों की जानकारी के लिए किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो सेबी जो कि भारत में प्रतिभूति बाजार को रेगुलेट करता है, इसने इन्वेस्टर्स की मदद करने के लिए, उनको सही जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है सारथी। तो सारथी एप्लीकेशन की शुरुआत की है सेबी ने। सेबी का मुख्यालय याद रखिए ये है मुंबई में और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। वर्ष 2022 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो साल 2022 के लिए जो देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं पद्म पुरस्कार, इनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस बार टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। और अब जैसा कि जानते हैं कि जो पद्म पुरस्कार हैं ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इस बार पद्म विभूषण दिया गया है टोटल 4 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है टोटल 17 लोगों को और बाकी 107 अवार्ड दिए गए हैं पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल कितने पद्म पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट हुई है? सही आंसर हो जाएगा 128। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो विनर्स हैं उनके नाम देखेंगे, जैसे कि पद्म विभूषण जो कि 4 लोगों को दिया गया है, तो सभी 4 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से सबसे पहले हैं भारत की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे, तो इनको कला की श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 3 लोगों को पद्म विभूषण जो है ये मरणोपरांत दिया गया है, जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम खेमका, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के प्रथम सीडीएस थे, इनको भी यहाँ पर मरणोपरांत सिविल सेवा में ये सम्मान दिया गया है। और फिर आखिर में है कल्याण सिंह जो कि एक बीजेपी लीडर थे और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये तो रहे पद्म विभूषण विजेता। इसके अलावा पद्म भूषण जो है ये टोटल 17 लोगों को दिया गया है और यहाँ पर आप इन सभी के नाम देख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो पद्मश्री टोटल 107 लोगों को दिया गया है, इनमें से जो 10 सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। तो इस तरीके से इस बार के पद्म पुरस्कार से रिलेटेड ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। आपकी परीक्षा में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पर आप उसको देख सकते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफको, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है, आपको बताना है कि इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं।
तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी और भारत के अंदर ये सबसे बड़ी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है, तो अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप संघानी। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और याद रखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। 4 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर स्थित महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को 2 भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए थे, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट चीजों का शिलान्यास किया है, जैसे कि सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये मणिपुर के अंदर बनाया जाएगा। इसी तरीके से मणिपुर की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की जाएगी। तो इन दोनों की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये तो मैंने आपको बताया मणिपुर विजिट के बारे में। इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी विजिट किया था और यहाँ पर इन्होंने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और यहाँ पर इन्होंने 2 प्रमुख विकास पहलों का भी शुभारंभ किया, विद्या ज्योति स्कूल योजना मिशन 100 और मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने